ये मेरा केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है। और केमिस्ट्री बायो का जो स्कोर रहा है तो सी भी सही होगा और बी तो बिल्कुल ही सही है और सी भी बिल्कुल ही सही है। तो इसमें जो ये 60 वाला जो क्वेश्चन है मुझको गलत लग रहा है, तो गलत ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो मैं तो रिपोर्ट कर। है फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक चौहान और आज था एलन मेजर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2। तो आज मैंने एलन मेजर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 को अटेम्प्ट किया है और ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में उसका पेपर है जो आज मैंने अटेम्प्ट किया है। तो आज हम इस टेस्ट का फुल रिव्यू लेने वाले हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और मेरा जो भी गुड और बैड एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपके साथ बैठ के हम इस टेस्ट का मार्क्स भी कैलकुलेट करने वाले हैं जो इस वीडियो में आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम इस डिस्कशन को चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस जो बायो में रहा है। बायो में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कुछ क्वेश्चन मुझको ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन इजी थे क्वेश्चन और एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जुड़े हुए थे और उनके कॉन्सेप्ट भी जुड़े हुए थे। और मुझे तो इनका जो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन सेट लगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा था कि नीट एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ रही थी टेस्ट को देते हुए, क्योंकि पेपर का कुछ डिजाइन ऐसा था और पेपर लेंदी भी था। और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये था कि बायो में मेरा एक्सपीरियंस ये था कि क्वेश्चन लेंदी थे बट इजी थे। और इजी के साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, जैसे कि मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था आज। तो मेरा ये था कि लेंदी क्वेश्चन में मेरे टाइम ज़्यादा लगे जा रहे थे। और मेरा बायो का एक्सपीरियंस जो था कि जो क्वेश्चंस मैं एक बार पढ़ता था उसको लगा देता था, वो मेरे सारे क्वेश्चन एक बार में सिंगल टिक वाले मतलब एक बार में जो टिक किया वो सही हो गया। लेकिन अगर मैं उसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड कर लिया फिर उन लोग का कन्फ्यूजन हो जाता था कि कहीं ये बी वाला होगा, कहीं ये सी वाला होगा, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन गलती हो जाता था। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन है जो जैसे कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मुझे कभी लग रहा था कि पहला वाला होगा जिसमें दिया है क्लोस्ट्रीडियम ग्लूमस एंड एनापिना। वहीं जब दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन पढ़ता था तो लगता था कि ट्राइकोडर्मा जिसमें दे रखा है ट्राइकोडर्मा बैकुलोवायरसेस एंड बैसिलस thuringiensis। तो इसमें थोड़ा सा बैकुलोवायरसेस तो होगा नहीं और बैसिलस thuringiensis, क्योंकि ये जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं होते। ये जो है कि हमारे खेतों में जो है कि कीटों को एक तरीके से उनको कीटों से पौधों को बचाने में मदद करते हैं। तो मैंने इसको 2 बार पढ़ लिया और मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे थे कि मैं जो क्वेश्चन 2 बार पढ़ता था। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस जो रहा होगा कमेंट करिएगा। तो और बायो में कुछ ऐसा था कि मेरे क्वेश्चंस जो है मैंने बायो में जब मैंने पेपर एक बार अटेम्प्ट किया फिर सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया तो मेरे बायो सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो मैंने सारे बायो अटेम्प्ट किए हैं और मेरा जो है बायो का जो स्कोर रहा है वो 71 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 19 क्वेश्चन जो है कि रॉन्ग हो गए हैं। तो मेरा जो पहला वाला टेस्ट था उससे थोड़ा सा वर्स एक्सपीरियंस रहा है बायो के साथ। वहीं अगर केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो मेरे हाथ में पेपर है, आप देख सकते हैं। तो मेरी केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी गई है मेरी केमिस्ट्री। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 30 क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन मेरे 30 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बात यह था कि अभी रिवीजन चल ही रहा है और देख रहे हैं जैसे कि मैं यकीन 2.0 से तैयारी कर रहा हूं। तो अभी इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स भी बचे हुए हैं और मैंने रिवीजन भी उनको नहीं किया है।
ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है लेकिन रिवीजन नहीं किया है। तो मेरे साथ थोड़ा सा ये वाला सीन था कि मैंने रिवीजन नहीं किया है। फिर भी मैंने इसमें 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरे 34 क्वेश्चंस सही हैं और इसमें मेरे 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं और 2 मैंने स्किप कर रखे हैं। तो ये मेरा केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है। और केमिस्ट्री में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है कि मेरा जो पेपर सेट था उसमें 61 क्वेश्चन था और ये 61 क्वेश्चन का जो है उन्होंने शायद आंसर गलत दे रखा है या फिर मिसप्रिंट हो गया होगा, जो भी हो ऑप्शन में। ये 61 का मेरा ये था कि ये पहला होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ डाटा दे रखा है, फॉलोइंग डाटा गिवन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, और एक चार्ट दे रखा है ए का बी का जिसमें कंसंट्रेशन दे रखा है और रेट भी दे रखा है। और मैंने सोल्यूशन भी देखा जहाँ मतलब कि जो रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो R=Ka और बी है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी है। तो और सी जो बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 9 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर ट्रिप्लॉइड। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर बी सही है तो सी भी सही होगा और बी तो बिल्कुल ही सही है और सी भी बिल्कुल ही सही है। तो इसमें जो आंसर है वो पहला होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने लगता है मुझे मिसप्रिंट कर दिया है या फिर हो जाती है किसी से भी हो सकती है ये मिस्टेक मिसप्रिंट वाली। और इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन जो था, मुझे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन में लग रहा था कि वो होना चाहिए। मेरा ये जो 60 क्वेश्चन है, मैं 60 क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ, आप बताइएगा। जैसे कि इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, और इसमें पहला ही ऑप्शन जो है K2MnO4 एंड KMnO4 कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो ये तो सही होता है और इसमें पूछ रखा है कि इनकरेक्ट, और ऑप्शन का जो राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा है कि राइट आंसर के हिसाब से इनमें जो है कि 4 जो दे रखा है उस हिसाब से बता रहा है कि ये पहला जो है गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनऑर्गेनिक का जो DNF लॉग पढ़ेंगे तो K2MnO4 का और K2Cr2O7 का जो वो केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि इसमें जो K2MnO4 और KMnO4 का जो कलर होता है वो जो होता है डी ट्रांजिशन की वजह से ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये 60 वाला जो क्वेश्चन है मुझको गलत लग रहा है। तो मेरे वजह से मुझको लग रहा है कि मेरे जो है कि 7 क्वेश्चन गलत हैं और इनके हिसाब से 9 क्वेश्चन गलत हैं, क्योंकि 9 क्वेश्चन तभी गलत होंगे जब मेरे 60 क्वेश्चन, ये जो 60 वाला क्वेश्चन है और ये 68 वाला क्वेश्चन है, ये दोनों गलत हो। तो खैर देखते हैं, अभी तो मैं अभी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें मैं रिपोर्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन शायद गलत हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो मैंने सॉल्ट एनालिसिस जो है वो रिवीजन नहीं किया था, इसलिए मैंने उसके 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। और केमिस्ट्री में मेरा मिस्टेक ये रहा है कि मैं जल्दी में एक क्वेश्चन, जैसे कि 51 वाला क्वेश्चन था, मैंने ये क्वेश्चन जो है लगाया सही था, पहले 3 होगा फिर 2 होगा फिर 1 होगा, फिर उसमें वो जो साइन होता है ना, साइन, वो मैंने उल्टा चूज कर दिया, उसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलती हो गया। तो मेरा जो सिली मिस्टेक है वो थोड़ा हो गया है मेरा इस पेपर में, इसकी वजह से मेरा जो नंबर आ रहे हैं जो फर्स्ट वाले टेस्ट में आए थे उससे थोड़ा कम आ रहे हैं। और इसके बाद मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मेरे पास टाइम नहीं बच पाया था जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री करने के बाद, क्योंकि मैं जूलॉजी बॉटनी फर्स्ट टाइम किया, फिर फिलअप किया, फिर मैं सेकंड से जूलॉजी बॉटनी किया, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था। तो सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि 24 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में टच किए हैं और इसमें से मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो मेरा थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन जो है कि नहीं हो पाया है ड्यू टू
क्यों मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है और मैं इस पे काम करने वाला हूँ इस बार। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया तो आप मुझको बताइए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए फिजिक्स में और मेरे 20 क्वेश्चन सही है और 4 गलत हैं। केमिस्ट्री में मैंने 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं। देखा जाए तो 36 सही है, क्योंकि 2 क्वेश्चन उन्होंने गलत दे रखा है जो कि आंसर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो नहीं होना चाहिए। और मैं तो रिपोर्ट करूंगा, ज़रूर रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है सर। तो अभी इनके जो ये आंसर सीट है जो उन्होंने दिया है टेस्ट के टाइम पे, तो इसके हिसाब से मेरे 34 क्वेश्चन सही है। तो और 9 क्वेश्चन गलत है, मैंने 2 स्किप किया था और मैंने बायोलॉजी में सारे ही क्वेश्चन कर दिए थे। तो मेरे 71 क्वेश्चन सही हैं और 19 गलत हैं। तो ये था मेरा मेजर टेस्ट 2 का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में बताइए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है। और आप पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि ये कितने आए, इसलिए मैंने इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है और अपने पेपर को। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले 10 जो टेस्ट है उसके पूरे रिव्यू ऐसे ही मैं दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चलिए ठीक है। और मैं नीट जर्नी में चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहिए ताकि हम लोग एक साथ मिलके नीट क्रैक करें। तो चलिए नीट 2026 को क्रैक करते हैं। बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स।